चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जयपुर विकास प्राधिकरण की। जयपुर विकास प्राधिकरण के पास चालू वित्तीय वर्ष में एक बड़ी चुनौती है। करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत की बजट घोषणाओं को अब धरातल पर उतारना है और ऐसे में धन के लिए विभिन्न जोन्स में सरकारी जमीनों को खंगाला जा रहा है। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 10 जुलाई को पेश किए बजट में जेडीए की ओर से करीब 2,500 करोड़ रुपए लागत के प्रोजेक्ट्स क्रियान्वित करने की घोषणा की थी। इनमें एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और लंबी सेक्टर रोड निर्माण के प्रोजेक्ट शामिल हैं। बजट घोषणा के मुताबिक इन पर काम भी इसी वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाना चाहिए। हालांकि ये प्रोजेक्ट्स इसी वित्तीय वर्ष में पूरे नहीं होंगे और इन्हें पूरा होने में 2 से 3 साल का समय लगेगा। जानकारों की माने तो इन प्रोजेक्ट्स को शुरू करने के लिए ही जेडीए को 250 से 300 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। उधर बजट घोषणा के दूसरे ही दिन 11 जुलाई को जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल ने अभियंताओं की बैठक ली, बजट घोषणाओं पर शीघ्र अमल करने की हिदायत दी। तो इससे पहले 9 जुलाई को यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जेडीए अधिकारियों की बैठक ली थी और बैठक के बाद कहा था कि यह कटु सत्य है कि जेडीए को विकास कार्य के लिए धन की आवश्यकता है, इसलिए जोन वार सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। इन जमीनों के बेचान से जैसे जैसे धन आएगा उसके अनुसार विकास कार्य करवाए जाएंगे। ये एक कटु सत्य है कि जयपुर के सर्वांगीण विकास के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण को आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी और उसके लिए हमने निर्देशित किया है कि जोन वाइज जितनी जितनी सरकारी भूमि है उसका भौतिक सत्यापन करेंगे और कहाँ कहाँ अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण है उसको चिन्हित करेंगे। 7 दिन में ये कार्रवाई होने के बाद अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए तुरंत जोन वाइज कार्रवाई शुरू होगी। दरअसल जेडीए के राजस्व का प्रमुख स्रोत सरकारी जमीनों की नीलामी है। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि विकास कार्यों की निर्भरता इसी मद से मिलने वाले राजस्व पर रहेगी। आपको बताते हैं कि जेडीए की मौजूदा वित्तीय स्थिति और राजस्व परफॉर्मेंस कैसी है। जेडीए के खजाने में अभी 687 करोड़ रुपए हैं। इसमें से 597 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि की एफडी है, जबकि विभिन्न खातों में करीब 90 करोड़ रुपए हैं। कार्मिक वेतन भत्ते, अन्य प्रशासनिक खर्चों पर हर माह औसतन 27 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में इस वित्तीय वर्ष के 9 महीनों में इस पर जेडीए को करीब 243 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। वहीं इस वित्त वर्ष में विकास कार्यों पर 1,709 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च करने का लक्ष्य है। जमीनों की नीलामी से इस वित्त वर्ष में 1,209 करोड़ 80 लाख रुपए जुटाने का लक्ष्य है, जबकि कुल राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 2,128 करोड़ 70 लाख रुपए रखा है। आपको बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष में 1,086 करोड़ 29 लाख रुपए के लक्ष्य के मुकाबले नीलामी मद में जेडीए ने 1,185 करोड़ 29 लाख रुपए जुटाए थे। जानकारों के मुताबिक नीलामी मद में निर्धारित लक्ष्य से अधिक राशि जुटाना जरूरी है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जेडीए जोन उपायुक्तों को 7 दिन का समय दिया था। इन 7 दिनों में जोन उपायुक्तों को सरकारी जमीनों का सर्वे करना, अस्थायी अतिक्रमण है तो उसे हटाने की कार्रवाई और स्थायी अतिक्रमणों को हटाने की कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसे में इस मियाद का अंतिम दिन 19 जुलाई है, लिहाजा इसके बाद ही पता चलेगा कि मंत्री के आदेशों की किस प्रकार अधिकारियों ने पालना की। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।